अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। तूने किया छोड़े ना कभी मुझे, वायदा तूने किया छोड़े ना कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंगों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। कल भी हम लोग इस संसार से प्रेम नहीं करने के संबंध में विचार कर रहा था। हम ध्यान देने का बात यही है, दुनिया हमसे क्या चाहती है। प्रेम, ये प्रेम समय, ध्यान और धन के रूप में व्यक्त होता है। हमें प्रोत्साहित किया जाता है और प्रेरित किया जाता है कि हम अपना समय, ध्यान और धन परमेश्वर की वस्तुओं के बजाय इस दुनिया के वस्तुओं के लिए दे। यदि आप संसार से प्रेम करते हैं तो आपको उसके लाभ मिलेगा। आपको प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर और सुख सुविधा से बड़ा स्थान प्राप्त हो सकता है इस संसार में। जो लोग संसार में ध्यान से मेहनत करता संसारी चीजों के लिए, उसको संसारिक वस्तुएं मिलता है। संसार की व्यवस्था अपने प्रेमियों को पुरस्कृत करना जानती है, सम्मान करना चाहते हैं। संसार वो जानता है। साथ ही अपने सर्वोत्तम रूप में भी इस संसार से मिलने वाला पुरस्कार केवल हमारे जीवन काल तक ही टिकता है। यही मुख्य बात है। जो संसार प्रदान करते हैं इस जीवन काल के लिए, भले 70 या 80 साल के लिए। समस्या यही है कि यदि भी हम इस संसार में प्रतिष्ठा, पद और सम्मान और सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, पर स्वर्ग की प्रतिष्ठा, पद और सम्मान और सुख सुविधाएं खो देता है। इसलिए बताता है इस संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। संसार की वस्तुएं क्या है? परमेश्वर द्वारा सृजित इस संसार बहुत सुंदर है। इसके प्रति प्रेम के विरुद्ध चेतावनी नहीं देता है प्रेरित यूहन्ना। प्रभु ने सुंदर दुनिया को बनाया है। यदि भी हम सृष्टि के बजाय सृष्टिकर्ता से प्रेम करना चाहिए, बल्कि ये संसार की व्यवस्था को परिभाषित करने वाली भौतिक वस्तुओं से प्रेम करने के विरुद्ध चेतावनी है। दुनिया हमें जो शानदार चीजें देती है उनसे हमारा प्यार खरीद लेती है। कार, घर का वस्तुएं, ये सब मिलकर सचमुच हमारे दिल को दुनिया में घर जैसा सुकून दे सकता है। लेकिन बात यही है,
यदि कोई संसार से प्रेम करना है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से हमको लाभ हो गया, संसार का वस्तुएं प्राप्त हो गया, संसार में सम्मान और प्रतिष्ठा मिल गया, लेकिन मसीह होने के नाते मेरा मुख्य बात क्या है? सरल शब्दों में कहे तो संसार के प्रति प्रेम पिता के प्रति प्रेम के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करने के दावा करता है और फिर भी संसार से प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम से उनको संबंध नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? जो कुछ हम करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को महिमा देते हुए करना है। सदियों से ईसाई ने दुनिया के आकर्षण से निपटने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया है। एक समय ऐसा था कि लोग यही विश्वास करते कि दुनिया को छोड़कर हम जाए। यदि हम लोग को आत्मिक जीवन बिताना है तो एकांत मठ में एक भिक्षु बनकर भिक्षु के रूप में रहना चाहिए। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 14 से 18 तक पढ़े, वहां प्रभु ने बता रहे कि मैं इस संसार में आपको छोड़कर जा रहा हूं। इस संसार के अलग रहने के लिए नहीं बता रहा, इस संसार में रहते हुए संसार का व्यवस्था हमारे जीवन में कार्य ना करे और पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, वही मसीह जीवन है। संसार से अलग भिक्षु के रूप में एक मठ में रहकर यदि हम संसार से अलग हो रहा, ये बाइबल का शिक्षा नहीं है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, कहने का सारांश ये संसार का व्यवस्था, संसार करने लायक जो रीति निवास, उससे हम अलग होना। हमारा उद्देश्य क्या? परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरा करना। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।